नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग इसमें ऑब्जेक्टिव सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग भूगोल देख रहे हैं। भूगोल के हमने जो फर्स्ट अध्याय है हमारा भारत के संसाधन एवं उपयोग, उनमें हमने 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग 20 से 30 क्वेश्चन के बीच में हमने पहुंच चुके थे और आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि भूगोल का एकमात्र यही क्वेश्चन है जिससे आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इस क्वेश्चन से निश्चित रूप से अच्छे से कवर करना है यदि आप 450 से ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपको डेली सुबह में आपका ऑब्जेक्टिव सेशन का वीडियो मिल जाएंगे, तो आप लोग मॉर्निंग में डेली देखें, जिससे आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क लाने में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इससे आपको निश्चित रूप से बेनिफिट होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जिस टॉपिक से जितने अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें हम उतना अधिक क्वेश्चन रखें, जिससे कम पूछे जाते हैं उससे कम रखें, क्योंकि स्मार्टली पढ़ाई उसी को बोलते हैं जिससे हम कम पढ़ के भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। और आपको अब वही अप्लाई करना है, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपको इस तरीके से, इस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कम समय में अच्छे नंबर आए। क्योंकि ऐसा ना हो कि आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं और पता चलेगा आपको एग्ज़ाम में उससे मात्र 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे में आप टॉपर के लिस्ट में, और जो आप जितना आप नंबर एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे कम आ जाएंगे। तो आप मेरे साथ लास्टली एग्ज़ाम तक जुड़े रहे, आपको निश्चित रूप से अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के क्वेश्चन आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में पाया जाता है? जैसे कि घड़ियाल, डॉल्फिन, व्हेल और कछुआ, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम इसका जो करेक्ट आंसर है वो घड़ियाल है। घड़ियाल एक मगरमच्छ की प्रजाति है, मगरमच्छ का ही एक प्रजाति है जो केवल भारत में पाया जाता है। बहुत से ऐसे बुक या मॉडल पेपर में आपको कछुआ मिलेगा, तो ऐसा ये गलत आंसर होंगे, क्योंकि कछुआ बहुत ज़्यादा कंट्री में पाए जाते हैं, लेकिन घड़ियाल ओनली भारत में पाए जाते हैं। और ये आपको 9th के अध्याय नंबर 4 में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि 10th में वो क्वेश्चन का जिक्र नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है कि टाइगर और लायन, बाघ और शेर, कौन सा ऐसा देश है जिसमें दोनों पाए जाते हैं? तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। तो इससे 2 क्वेश्चन है, हम दोनों को रिलेट करके बताएं, ताकि आपको किसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे निश्चित रूप से बना के आए। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? लौह का मतलब होता है जो लोहा के जो अयस्क होते हैं जिससे लोहा बनते हैं। वही पूछ रहा है कि लौह उत्पादक वाला राज्य कौन सा है जिससे भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन होता है? यदि हम विश्व में बात करें सबसे सर्वाधिक लोहा उत्पादन वाला देश, तो वो चाइना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। तो हम कर्नाटक की बात करें तो भारत में सबसे अधिक लोहा का उत्पादन करता है। और यदि कोयला में बात करें तो झारखंड सबसे अधिक कोयला का उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों की वर्गीकृत किया जा सकता है कितने वर्गों में? आप इसको देख सकते हैं, 2018 में बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। तो पूछा गया जो क्वेश्चन होंगे वो निश्चित रूप से रिपीट होते हैं, और हमने पिछले 5 ईयर का क्वेश्चन आपके लिए एक साथ रखे हैं, ताकि आपको पीछे जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होंगे वो आप बना के जाइए और आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। क्योंकि कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड तो पूछता ही है, अदर भी कोई भी एग्ज़ाम, चाहे चाहे आप झारखंड बोर्ड ले लीजिए, चाहे आप यूपी बोर्ड ले लीजिए, सभी में जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं उनमें 40% आपका पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, कि टैक्सोल का उपयोग होता है किस बीमारी में? इसका उपयोग होता है, एक तरीके से यह पौधा है, उपचार के लिए यह पौधा का उपयोग किया जाता है। तो कह रहा है टैक्सोल का किस बीमारी में उपयोग होता है? तो चलिए हम लोग ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टीबी में, दूसरा है एड्स में, तीसरा है कैंसर में, और डी ऑप्शन है मलेरिया में। तो टैक्सोल का जो उपयोग किया जाता है वो कैंसर बीमारी में किया जाता है। और कैंसर आप सबको पता है कि बहुत ही घातक बीमारी है, और इसी में टैक्सोल नामक पौधा है उसका उपयोग किया जाता है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें पौधे या जड़ी बूटी से रिलेटेड, तो हमारी भारत कंट्री इसमें बहुत आगे रहते। यदि बख्तियार खिलजी ने जो नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं जलाए रहते, क्योंकि उसमें बहुत सारे शोध का जो डॉक्यूमेंट्री या जो पांडुलिपि में लिखा गया था वो सारा रखा गया था, लेकिन सबको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, क्योंकि वो हमारे 500 ईस्वी कह सकते हैं कि जो छठी शताब्दी थी उसी समय से यह बढ़ता आ रहा था, जो कि छठी शताब्दी में आके उसको जला दिया गया। तो अभी तक वो हमारे विश्व धरोहर के रूप में रहता है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वो हमारे पास नहीं है। इसलिए हम लोग के इसमें थोड़ी सी कम पिछड़े हुए हैं हमारा कंट्री, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें सोर्स होते रहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका हमने थ्योरी पॉइंट भी बताया। कह रहा है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है, और काली मृदा में सबसे अधिक यदि उपजाऊ होता है किसी चीज़ के लिए तो वह कपास है। कपास की खेती काली मृदा में ही होती है, और सबसे ज़्यादा काली मृदा की बात करें तो वो गुजरात और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे सबसे अधिक काली मृदा पाई जाती है। तो आपको किसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आप निश्चित रूप से बना लीजिएगा। यदि आप मेरे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम हॉल में तो आप ये कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा, आप निश्चित रूप से बना के आइएगा और कॉन्फिडेंटली बना के आइएगा। और आप इसे देख सकते हैं 2017 में पूछा गया है। तो हमने इसको थ्योरी वाले पोर्शन में भी लिखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जिन्होंने फर्स्ट इसका लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा, जैसे कि हमने इसमें लिखे हैं कि मृदा को 6 प्रकार में बांटा गया है, और यहाँ पे लिखा भी गया है, निचला पॉइंट भी दिया गया है कि काली मृदा रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की उपस्थिति होती है। यदि आपको ये पूछा जाए कि काली मृदा में किसकी उपस्थिति होती है, और आपको ऑप्शन दे दिया जाए फॉस्फेट, एल्युमिनियम और जिंक और भी बहुत सारा नाइट्रोजन, ये सारा आपको दे दिया जाए तो आप क्या मारिएगा, एल्युमिनियम। काली मृदा में किसकी उपस्थिति होती है, तो एल्युमिनियम की होती है। यदि लाल मृदा की बात करें तो उसमें फेरस की होती है, लोहे की मात्रा होती है। तो चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे का मेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि उड़ीसा किस खनिज में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो उड़ीसा में यदि बात करें तो मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही यदि अगला क्वेश्चन करें तो वो आप सबको आते होंगे, और यह क्वेश्चन बहुत बार अभी तक पूछा भी जा चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी सबको पता है कि मयूर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। जब 1 टन इस्पात बनाया जाता है तो कितने मैग्नीज का उत्पादन होता है। और अभी हम बात करें करेंटली स्थिति में, तो रॉ मटेरियल इस्पात जिससे बनते हैं उसमें हमारा कंट्री 2nd नंबर पे है, फर्स्ट पे चाइना है। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 10 किलोग्राम यदि हम टीन मिलाते हैं तो उसमें हमको इस्पात में हम मैग्नीज मिलाते हैं, यानी कि 1 टन इस्पात बनाने के लिए हमको 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। और इसके बाद जो टॉपिक है वो छोटे छोटे टॉपिक है, उसमें बहुत कम ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 20 मिलेंगे, और उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक में, इससे आगे वाला टॉपिक में नहीं मिलेंगे। यदि हम भूगोल की बात करें तो सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से पूछा जाता है, और इसी टॉपिक में बहुत सारा पार्ट दे दिया, कह सकते हैं कि 5 अध्याय इसमें है, क ख ग घ करके इसमें दिया गया है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन की यदि बात करें कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो हम अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि कर्नाटक यदि लोहा के उत्पादन में सबसे आगे है, तो झारखंड कोयला के उत्पादन में सबसे आगे है। भारत का सबसे अधिक यदि हम कोयला की बात करें तो वह झारखंड में मिलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। मतलब सीमेंट जो बनता है उसका रॉ मटेरियल क्या होते हैं, किस पदार्थों से सीमेंट बनता है। और यह क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है, हम इसमें 2 ईस्वी ही मेंशन किए हैं, 17 और 11 मेंशन किए हैं। यदि हम इसका बात करें तो चूना पत्थर से ही क्या बनता है, सीमेंट बनाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नंगल यदि परियोजना की हम बात करें तो वह कहाँ बनाया गया, सतलज नदी पे। किस पे बनाया हुआ है, तो सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल परियोजना बनाया गया है।
उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस प्राकृतिक संपदाओं का भंडार सीमित है। तो इसमें आपको मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप ऑप्शन से भी मार सकते हैं कि किस संपदा का भंडार सीमित नहीं है, मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, सॉरी सीमित है, मतलब जिसका हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो वह समाप्त हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी का हम लोग कितना भी उपयोग कर ले पानी समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद हवा भी समाप्त होने वाला नहीं है, सौर शक्ति भी समाप्त होने वाला नहीं है। वही हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो वो क्या है, कोयला। कोयला की यदि हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग में लाएंगे तो वह शीघ्र ही ख़त्म हो जाएगा। तो सीमित भंडार के तौर पे क्या है, कोयला है। तो इसे हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन भी बोलते हैं। हमने सारे कुछ रिलेट करके आपको बताते रहते हैं, और हमने थ्योरी वाले पोर्शन भी बताए थे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं जो फिर से बनाया जा सकता है, जिसे नवीकृत किया जा सकता है, उसको नवीकरणीय बोलते हैं। जिसको हम दोबारा नहीं बना सकते अपने से, उसको हम अनवीकरणीय बोलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था। इस क्वेश्चन को आप BBM मार्क करके रख लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार अभी तक पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने मंदिर कहा था। तो जवाहरलाल नेहरू ने देश के बांधों को मंदिर कहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाने पर आप लोग का भी मन उबने लगता है, तो हम मेनली जो बनाते हैं वो 10 मिनट का ही एक वीडियो रहता है ऑब्जेक्टिव सीरीज का। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि सौर ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है। तो ऊर्जा की गैर पारंपरिक स्रोत की हम बात करें तो वह क्या है, सौर ऊर्जा है, क्योंकि यह समाप्त नहीं होने वाले एक तरह से क्या है कि ऊर्जा है। जैसे कि कोयला भी समाप्त हो सकते हैं, विद्युत भी ज़्यादा यूज करने पर समाप्त हो जाएंगे, पेट्रोलियम भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन सौर ऊर्जा समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य के पास अल्टीमेट एनर्जी का सोर्स है, वह कभी समाप्त नहीं हो सकता है, और जब समाप्त होगा तब पृथ्वी ही नहीं रहेंगे। तो आई थिंक आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सब इन्जॉय किए होंगे। और अब आपको मतलब उतना बर्डन लेके नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम नज़दीक है, फ्री माइंड से पढ़िए, लेकिन अब आपको समय देने होंगे। यदि आप अच्छा नंबर चाहते हैं, अच्छे मार्क लाना चाहते हैं, तो आपको कंसिस्टेंसी बढ़ाने होंगे। यदि आप 6 घंटा पढ़ते थे तो 7 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, और मिनिमम 4 घंटा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो कुछ दिन आप समय दीजिए, उसके बाद आप आराम करिएगा। और क्या कुछ करना है, यदि आप इजी में कुछ जॉब करना चाहते हैं तो उसको भी हम बताएंगे, आप सिर्फ चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप लोगों के मन में होंगे कि कौन से टॉपिक हमको पहले पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।